देखिए, केजरीवाल जी को तो पाताल में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। और आपके सामने है कि यहाँ उन्होंने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों किसी को नहीं छोड़ा। आज 10 साल से ना पेंशन है, ना राशन कार्ड है, और सड़क और नाली और एक यूआई आप देख ही रहे हैं कि विकासपुरी को 4 बार कहते हैं कि मैं विधायक रहा हूँ। चाह रहा हूँ कि झाड़ू भी इन्हीं की होगी और सफाया भी इन्हीं का होगा। इस बार 70 की 70 सीटों पे इन्हीं की झाड़ू से और इन्हीं को साफ करेगी जनता, और ये सबने ठान लिया है। इस बार बना के तो बढ़ा दी और उस पर किस्ती नहीं तारी, किस्ती मारी बन रही है। हमने बेरा है, हम किस तरह अपने घर ने पहुंचा श्याम ने। और अगर भ्रष्टाचार का दूसरा नाम केजरीवाल है। कोरोना काल चल रहा था तो इन्हीं पूर्वांचलियों को बसों में ठोंस ठोंस करके और बॉर्डर पे उतार के बसें खाली करवा दी थी। भला हो योगी जी का, जिन्होंने उनमें अपने सभी पूर्वांचल भाइयों को सहज सम्मान उनके घर तक पहुंचाने का काम किया था। तो ये देखिए कि किस तरीके का इसी नाले को साफ करते हैं, यही इसकी गाद को निकाल के चले जाते हैं और उठाने का कभी नाम नहीं लेते। इस कहने से विकासपुरी है, लेकिन यहाँ के महेंद्र यादव जो विधायक है उसने इसको विनाशपुरी में तब्दील कर दिया है। रहते हैं आम इंसान, शीश महल वाले आम आदमी है। 45 करोड़ का शीश इतने शीश, भाई साहब ऐसा आम आदमी मेरे को भी बनवा दीजिए, मैं भी ऐसा ही, इनको भी बनवा दीजिए। दारू दी है, दारू खूब फ्री दी है, ये बेवड़े बना दिए लोगों को उन्होंने। 11 साल के अंदर कोई भाई यहाँ खड़ा है बता दे एक फ्लाईओवर बना हो तो बना भाइयों। 1 मिनट, 11 साल में कोई फ्लाईओवर बना है क्या यहाँ? एक नहीं बना। 1 मिनट भाई साहब, शराब एक पे भाई साहब। दिल्ली विधानसभा चुनावी यात्रा में फिलहाल हम विकासपुरी के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये वहाँ की जनता है विकासपुरी की, जो आज बताएगी कि केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में विकासपुरी के अंदर क्या क्या विकास करे हैं और इनकी विकास की गंगा यहाँ विकासपुरी में बही है या नहीं बही है। क्या यहाँ की सड़कें और नालियाँ जो है लंदन पेरिस जैसी बनी है या नहीं बनी है। इनसे बातचीत कर जानेंगे। बातचीत शुरू करें इनसे, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम है मुकेश शेरावत जी। मुकेश शेरावत। अच्छा शेरावत साहब, क्या लगता है पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी के विकास की गंगा आपके क्षेत्र में बही है? गंगा तो वो नहीं बही, लेकिन नाले की जो है, सीवर की, पानी की, ये सारी लहरें जो है, गटर खुले पड़े हुए हैं, हर जगह कूड़ा करकट फैला हुआ है। इतना कचरा ये आप सामने देखिए कि किस तरीके का इसी नाले को साफ करते हैं, यही इसकी गाद को निकाल के चले जाते हैं और उठाने का कभी नाम नहीं लेते। इस कहने से विकासपुरी है, लेकिन यहाँ के महेंद्र यादव जो विधायक है उसने इसको विनाशपुरी में तब्दील कर दिया है। विकासपुरी बन गया है विनाशपुरी में इसको तब्दील कर दिया है यहाँ के विधायक ने। 10 साल से पूरी जनता त्रस्त है, लेकिन विधायक अपने आप में मस्त है। इस प्रकार की जो है कोई कार्य नहीं किए इस व्यक्ति ने, ना कभी अपने दफ्तर से बाहर निकल के जनता की कोई भी दिक्कत परेशानी को आज तक इस व्यक्ति ने सुना है। केजरीवाल जी से इतनी नाराजगी की वजह क्या है? केजरीवाल जी के इसलिए नाराजगी है, जो व्यक्ति अपने आप को आम आदमी कह के इस जनता के बीच में आया था, आज जनता अपने आप को ठगा हुआ समझती है। क्यों? क्योंकि उसने सिवाय ठगने के कोई काम नहीं किया। उसने कोरोना में जब बुरा हाल था, जब लोग मर रहे थे, तो वो शीश महल बना रहा था। अब ये बुजुर्ग, जैसे बुजुर्ग आई है, उस व्यक्ति ने सिर्फ झूठे जुमले किए हैं कि वो पेंशनें बनवाएगा वर्दों के लिए, और आज एक जुमला और उसने डाला था 2100 रुपये। जब उसने पेंशनें नहीं दी, पेंशनें दी नहीं है आज तक, तो वो क्या दे पाएगा? अच्छा अम्मा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कलावती है। अच्छा अम्मा, कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग मेरी होगी 62 साल। क्या समस्या है आपकी? पेंशन नहीं आ रही 3-4 महीना से। पेंशन नहीं केजरीवाल जी पेंशन नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, सारा खा जा रहे हैं। एक मेरी आधार का, एक मेरे पे खो गए, एक मेरा पहचान पत्र खो गए। पहचान पत्र खो गया है। हाँ। वेंटिलेटर। किसको जिताएंगे इस बारी? अब भैया वो तो पासा बताएगा, जाऊंगा जो हमारा जो कोई मोदी जी को डॉक्टर साहब, हम तो हर बारी डॉक्टर साहब की सपोर्टर है। हाँ, किसको देंगे? हम तो डॉक्टर पंकज को हर बारी दे रहे हैं भाई। कौन है वो? पंकज जी। केजरीवाल को देखा है, फूल वाले भाजपा को। हाँ, 5 साल भाजपा को देखा है। क्षेत्रीय प्रधान जी हैं, इनकी बात सुनिए। क्या कह रहे हैं प्रधान जी? क्या नाम हुआ? इधर आए, थोड़ा आगे आ जाए। क्या नाम हुआ? विक्की परमार मेरा नाम है। RW से पॉकेट डी लोकनायकपुरम से हूँ मैं। और पिछले 15 साल हमने कांग्रेस को देखा था, उसके बाद केजरीवाल को देखा। केजरीवाल ने तो दिल्ली का भट्टा बैठा दिया बिल्कुल जमा।
पीरागढ़ी से मुंडका तक, और ये पूरा नजफगढ़ नांगलोई रोड आप देख सकते हो, झील बना रखा है। शाम को 3 घंटे में घर पहुंचते हैं। उन्होंने वादा करा था आपसे कि दिल्ली को हम झीलों की नगरी बना के झील देंगे। तो बना दी और उस पर किस्ती नहीं तारी, किस्ती मारी बन रही है। हमने बेरा है हम किस तरह अपने घर ने पहुंचा श्याम ने। और अगर भ्रष्टाचार का दूसरा नाम केजरीवाल है। वो एक सच्चे ईमानदार, कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। वो अगर ये बात पूछनी है तो दिल्ली की जनता से पूछो कितना बड़ा बेईमान आदमी है। जब केजरीवाल जी आए तो केजरीवाल जी पता होगा, सभी को पता होगा कि उनको खांसी थी। आज उनकी खांसी तो ठीक हो गई। पूरी दिल्ली को देखो, आज छोटे छोटे बच्चों को खांसी कर दिया। दिल्ली के आंकड़े खुद के, दिल्ली की जनता 12 साल की उम्र उसकी कम हो गई, ये दिया केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी आम इंसान है, आम लोगों की तरह रहते हैं। कहाँ रहते हैं आम इंसान? शीश महल वाले आम आदमी है। इतने शीश, भाई साहब ऐसा आम आदमी मेरे को भी बनवा दीजिए, मैं भी ऐसा ही, इनको भी बनवा दीजिए। हाँ, किराए पे तो रहते हैं, किराए पे रहते हैं, 2 बुड्ढा बुड्ढी हैं। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी, उन्होंने यहाँ विकासपुरी का विकास नहीं करा, अपने परिवार का डेवलप करा है। उनके परिवार का देखो आज, पहले क्या थे यहाँ, रोडी बदरपुर का बिल्डिंग मटेरियल का काम था, और आज देखिए आज उनके खुद के फ्लैट, बिल्ड, होटल क्या नहीं है उनका। उनके परिवार में देखो 17 जेसीबी चला रहे हैं, बड़े ठेकेदार बन गए आज सरकारी। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता इस बार बदलाव के मूड में है? बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे, बदल के रहेंगे जनता में। तो उखाड़ के फेंकेंगे केजरीवाल जी को, इस आपदा को भेजेंगे इन्होंने सोचा नहीं होगी जनता वहां भेज देगी। जनता बहुत जल्दी अर्श पे बिठा देती है और फर्श पे भी पहुंचा दिया। तो जनता ने देख लिया, इनको अर्श पे बिठाया, अब जनता इन्हें समेट देगी, फर्श पे बिठा देगी। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। सिंह साहब, क्या लगता है कहाँ बिठाएंगे इस बार केजरीवाल जी को? देखिए, केजरीवाल जी को तो पाताल में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। और आपके सामने है कि यहाँ उन्होंने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को नहीं छोड़ा। आज 10 साल से ना पेंशन है, ना राशन कार्ड है, और सड़क और नाली और एक यूआई आप देख ही रहे हैं कि विकासपुरी को 4 बार कहते हैं कि मैं विधायक रहा हूं। अपनी तरह जिस तरह उनकी भी भगवान करें कि वो स्वस्थ रहें, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह वह पूरी तरह से बीमार हो चुके हैं, अब ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं, उसी तरह उन्होंने विधानसभा को भी बिल्कुल विकलांग बना दिया है। और ना कहीं सड़क है, ना नाली है, ना सीवर है। जनता त्राही त्राही कर रही है और विधायक अपना मस्त हैं। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम विशाल सिंह है। अच्छा सिंह साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पूर्वांचल से हूँ, बलिया से हूँ, बागी बलिया। बागी बलिया के रहने वाले फर्जी वोटर हैं आप तो, फिर आप बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए उनको पूछिए, ये केजरीवाल और केजरीवाल के विधायक ये सारे फर्जी हैं। और जुमले इन्होंने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, और आज इसी के लिए मर रहे हैं। इनकी वर्तमान मुख्यमंत्री तीन कोठी लेके बैठी हैं, और अन्ना हजारे खुद ही कह रहे हैं कि जिस बात को कहने आया, और अपने बच्चों की झूठी कसम आप सुन ही रहे हैं। ये माता जी को आप देखिए, चेहरा बता रहा है किस उम्मीद से इन्होंने उनको वोट दिया होगा। अब आप बताइए कि 4 बार लोग ठगे गए, इस बार तो उनका सुपड़ा साफ है। मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने वो आए थे, इस बार उनका स्कोर 70-0 रहेगा। हर सीट पे वो बुरी तरह केजरीवाल एंड कंपनी हार रही है। अच्छा, विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? भाई साहब, विकास यहाँ कहीं नहीं है। आप देखिए, ये आप खुद आप पत्रकार हैं, आप नाले पे जाइए। जब से चुनाव आया है, 10 कामों का उद्घाटन इन्होंने स्टार्ट किया। ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। विधायक और उनके मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिल्ली की एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं मिला है, और वो उनको झूठे बड़ी की बात कर रहे हैं क्या? जी, और बाद में वो वही एलजी की चालीसा शुरू कर देंगे। कहेंगे अगर वो बाई चांस, वो जब भी अभी पिछले 10 साल से एलजी रट रहे थे, आज वो कैसे ये झूठे घोषणाएं, उनसे पूछने वाला कोई पूछे कैसे वो घोषणा कर रहे हैं, किसके बिहाफ पे घोषणा कर रहे हैं। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि झाड़ू भी इन्हीं की होगी और सफाया भी इन्हीं का होगा। इस बार 70 की 70 सीटों पे इन्हीं की झाड़ू से और इन्हीं को साफ करेगी जनता, और ये सबने ठान लिया है इस बार। भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? विनोद शर्मा। शर्मा जी बताया जाए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, आप अभी भाई को कह रहे थे कि वो सिंह साहब हैं, बलिया से हैं, तो फर्जी वोटर हैं। ये केजरीवाल की भाषा है।
जब उनको ज़रूरत होती है ना पूर्वांचलियों की, तब तो गले से लगा लेते हैं, और वरना कहेंगे कि जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से आते हैं वो तो फर्जी वोटर हैं। जब चुनाव आता है तब उनको उनकी याद आती है। जब कोरोना काल चल रहा था तो इन्हीं पूर्वांचलियों को बसों में ठोंस करके और बॉर्डर पे उतार के बसें खाली करवा दी थी। भला हो योगी जी का, जिन्होंने उनमें अपने सभी पूर्वांचल भाइयों को सहज सम्मान उनके घर तक पहुंचाने का काम किया था। तो ये उनकी भाषा है केजरीवाल जी की। अभी वो कह रहे थे कि 500 पीछे आपने सुना होगा कि 500 रुपए के लेके टिकट आ जाते हैं यहाँ और सारे अस्पतालों में भर जाते हैं। तो आज उनको पूर्वांचली की याद क्यों आ रही है? अब ये वही तो पूर्वांचली हैं। आज 11 साल हो गए, 11 साल में 3 बार इन्हीं पूर्वांचलियों ने, इन्हीं दिल्ली वासियों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। यहाँ से महेंद्र यादव विधायक है, 3 बार जिताकर भेजा है। 3 बार 11 साल से लगातार उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के निगम पार्षद हैं, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं का मुख्यमंत्री है। बदले में पूर्वांचलियों और दिल्ली वासियों को क्या मिला? एक यहाँ पे ये इतने भाई खड़े हैं, ये एक मुझे ये बता दे कि इन 11 सालों के अंदर यहाँ कोई रोड बना है? ये रोड शीला दीक्षित के टाइम से बना था। आज तक इस रोड पे कारी लगाने का, थेगली लगाने का काम भी अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे सभी लोग हैं, टैक्स देते हैं। अम्मा ये है ना, ये शॉल लेके आइए, इस पर टैक्स दे के आइए, फ्री में नहीं ले आइए। और टैक्स के काम से दिल्ली सरकार का फर्ज बनता है यहाँ का विकास करे। लेकिन 11 साल के अंदर एक रोड, एक फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर विकास करा है, विकास करा है। मैं बता रहा हूँ, एक पर एक फ्री तो दिया है ना। दारू दी है, दारू खूब फ्री दी है। ये बेवड़े बना दिए लोगों को उन्होंने। 11 साल के अंदर कोई भाई यहाँ खड़ा है बता दे एक फ्लाईओवर बनाओ तो बना भाइयों। एक मिनट, 11 साल में कोई फ्लाईओवर बना है क्या यहाँ? एक नहीं बना। एक मिनट भाई साहब, शराब एक पे भाई साहब अस्पताल बना है भाई साहब, एक पे एक फ्री। जब पीने के बाद जो है फ्लाईओवर पे चलो या नाले में चलो, क्या पता चलता है? तो वो काम करने का तो उन्होंने किया ही है। लोगों को शराब के धंधे में धकेल दिया, एक के साथ एक फ्री दे दी, और जो पैसा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जिन लोगों के जीवन के सुधार में लगाना चाहिए था, ऐशो आराम के लिए उन्होंने लगाया और दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया 11 साल में। केजरीवाल मंदिर जा रहे हैं। पहले करते थे अली अली, आज चुनाव आ गया तो बजरंग बली। आज बजरंग बली, पहले अली अली करते थे, पहले कि उनमें वो दे रहे थे कि मस्जिदों में वो दे रहे हैं। आज जब केजरीवाल जी का ही खुद का को भी तो दे रहे हैं। हाँ, खुद का कुछ नहीं दे रहे, ये तो घोषणा है इनका खुद का। केजरीवाल जी कह रहे थे मंदिर से, जब राम मंदिर बन रहा था, जो कि हिंदुओं की, सनातन धर्म की एक हमारी, हाँ, उसको ये कह रहे यहाँ हॉस्पिटल बनाते, स्कूल बनाते। आज क्यों जा रहे हैं? देखो ना, उस मंदिर से कितना इकोनॉमी हो रही है। आज वो कह रहे हैं तो वो तो बहुत जल्दी, वो तो डुगडुगी वाले वो हैं। क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं ये कह रहा था कि जब राम मंदिर बन रहा था तो उनका बयान था कि अगर देश के अंदर मंदिर बनेंगे तो आने वाले बच्चे, आने वाली नस्लें पुजारी बनेंगी। आज वो पुजारियों को किस लिए बुला रहे हैं? आज वो कह रहे हैं पुजारी तो हमारे आस्था का केंद्र है। तो आज पुजारियों की याद क्यों आ गई? कहाँ दे रहे हैं? अरे भाई, मुल्लों की वो 18,000 17 महीने हो गए, वो उनको नहीं दे पाए। ये लॉलीपॉप दे के हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो राहुल गांधी की तरह कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी वो क्रॉस वाला वो पहन लेते हैं, कभी तिलक लगाते हैं और कभी हिंदुओं गाली देते हैं। कोई एक स्टैंड होना चाहिए इंसान का। सबसे झूठा इंसान अगर कोई है, आप गूगल पे